उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हलाल सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट को जो है अपने राज्य में यानी उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया है। अब ये हलाल क्या है आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं बता रहा हूँ, आप जान जाइए। दरअसल हलाल शब्द जो है एक अरबी लफ्ज़ है और ख़ास करके जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, मैं शॉर्टकट में बात करने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा गहराई में जाना नहीं चाहूँगा। जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वे लोग जो है इसका ज़्यादा ख्याल रखते हैं हलाल और हराम का। वे लोग हमेशा ख्याल रखते हैं कि मैं हलाल चीज़ें खा रहा हूँ या हराम चीज़ें मैं जो कर रहा हूँ वो हलाल है या हराम, ऐसी तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ख़ास करके जो है एक गोश्त जो होता है, बकरा मुर्गा, ये तमाम चीज़ों में जब उसे हलाल किया जाता है तो दो तरीका अपनाया जाता है हमारे देश में। एक तरीका तो वो होता है कि आराम से जो है छुरी से किसी भी जानवर को ज़बह किया जाता है और उसका जो है नस जो है वो पहले काटा जाता है, जिसके बाद से जो है उस जानवर का पूरा शरीर का जो खून है वो धीरे धीरे बाहर आ जाता है। ये एक तरीका है, इस्लाम का तरीका है जो इस्लाम में बताया गया है। इसी तरीके के साथ जो है वे इस चीज़ों को करते हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका हमारे ही देश में है जो जिसको बोलते हैं झटका। झटका में क्या होता है कि एक ही बार जो है किसी भी जानवर या के जो है गर्दन पर छुरी चलाया जाता है और उसके बाद से जो एकदम से जो है वो कट जाता है, धड़ से अलग हो जाता है उनका शरीर उसका। एक तो ये कॉन्सेप्ट है और उसके बाद से जो है वो जानवर तुरंत मर जाता है। लेकिन उसके अंदर जो शरीर में जो उनके खून रहता है वो खून बाहर नहीं निकल पाता है, उसके शरीर में, पूरा शरीर में जो है वो खून रह जाता है और जानवर की मौत हो जाती है। एक तो ये तरीका है। लेकिन इस्लाम का जो तरीका है कि पहले उसके जिबह, उसके नस को काटा जाए और उसका पूरा खून जब बाहर आ जाए तब वो जानवर जो है हलाल होता है और मुसलमान इसी चीज़ को खाते हैं। जो झटका वाला है वो वे लोग नहीं खाते हैं। ये तो झटका वाला मसला हो गया, मुसलमान झटका वाला खाते नहीं हैं। हालांकि साइंस भी अगर बात करें, हम साइंस की बात करें तो साइंस में भी जो है हलाल जानवर को ही खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि जो खून होता है जब तक खून पूरी तरह से बाहर ना निकले तो वो गोश्त जो है जहाँ किसी भी जानवर का खाना किसी भी नहीं, हालांकि जो हलाल जानवर है उसको हलाल बताया गया है इस्लाम में। इसके लिए कई रूल रेगुलेशन है, उस जानवर को खाना ही सही बताया जाता है। साइंस में भी यही चीज़ें बताई जाती है। लेकिन देश के उत्तर प्रदेश में जो हलाल सर्टिफिकेशन चीज़ों को बंद कर दिया गया है, इसमें एक लॉजिक दिया जा रहा है कि हलाल सर्टिफिकेशन के तहत जो है आतंकवादियों को शय मिलता है, आतंकवादी मजबूत हो रहे हैं, ऐसी तमाम चीज़ें जो है बताई जा रही है। इस वजह से जो है वे अपने प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन चीज़ों को बैन कर रहे हैं। हालांकि बैन कर ही नहीं रहे बल्कि बैन कर दिया है उन्होंने, बैन हो गया है उत्तर प्रदेश में, आपको नहीं मिलेगा। हमारे पास कोई प्रोडक्ट है नहीं, वरना मैं आपको दिखा देता। जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसमें लिखा रहता है। और हमारे देश में कई ट्रस्ट हैं, जमीयतुल उलमा हिंद हैं और भी कई ट्रस्ट हैं जो मुंबई में, महाराष्ट्र में है, और भी कई दो तीन ट्रस्ट हैं जिनका इंटरनेशनल लेवल पर एक पहचान है। और वे जो है किसी भी प्रोडक्ट को, जब कोई प्रोडक्ट बनाता है कोई कंपनी, कोई ब्रांड, तो उसको वे जो लोग जो हैं, ये ट्रस्ट जो है हलाल सर्टिफिकेशन देते हैं। पहले जांच पड़ताल करते हैं कि इसमें जो चीज़ें मिलाई गई है, इसमें क्या चीज़ें मिलाई गई है, हलाल हराम का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से जो वे करते हैं। और इसमें कई दफ़ा क्या होता है कि जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसमें चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। चर्बी सूअर का जो है उसमें चर्बी मिलाया जाता है, कई बार बीफ का चर्बी मिलाया जाता है, कई तमाम चीज़ें होती है। तो जो सूअर का चर्बी है वो तो मुसलमानों के लिए हराम हो गया, मुसलमान तो ये चीज़ खाते नहीं हैं। जो गाय का चर्बी है वो हमारे हिंदू भाइयों के लिए हराम है, वो तो खाएंगे नहीं। तो इन चीज़ों की पहचान करने के लिए, इसकी पहचान करने के लिए, ताकि किसी के आस्थाओं का अपमान न हो, किसी की आस्था पर कोई प्रहार न हो, इसलिए ये जो ट्रस्ट हैं, ये ट्रस्ट उस जांच पड़ताल करके उनको ये सर्टिफिकेट देते हैं, हलाल का सर्टिफिकेट देते हैं और वो लेबल लगाते हैं अपने प्रोडक्ट में। लेकिन अब बात करेंगे हम इस पर, आखिर उत्तर प्रदेश सरकार को इससे दिक्कत क्या है, इससे तकलीफ़ क्या है, ये क्यों बैन कर दिया इस चीज़ को। तो इस बात को सीधा समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई असल मुद्दा ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, वोट मांगने के लिए, लोगों का दिल जीतने के लिए। अभी आपने देखा ही होगा कि उत्तर प्रदेश के कितने नौजवान बिहार आते हैं और बिहार में शिक्षक बन जाते हैं। शिक्षक का बीपीएससी के द्वारा जो होता है रिजल्ट, कई लाख लोगों की भर्तियां की जाती है, वो तमाम जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वे आते हैं और शिक्षक बन जाते हैं। उनके पास कोई असल मुद्दा ही नहीं है कि चुनाव को कैसे जीता जाए, चुनाव कैसे लड़ा जाए, वोट किस आधार पर मांगा जाए। तो वे ऐसी तमाम चीज़ों को लेकर के जो है हमेशा बात विवाद करते रहते हैं।
अब बात करते हैं कि हलाल सर्टिफिकेट जो प्रोडक्ट जो है बैन कर दिया उत्तर प्रदेश में, इसका नुकसान क्या है, इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा। तो इसका नुकसान ये है, इसका नुकसान वहाँ के उत्तर प्रदेश के हिंदू भाइयों को भी होगा और इसका नुकसान उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को भी होगा, जितना नुकसान उनको होगा। क्योंकि विदेशों में भी कई प्रोडक्ट बनते हैं, विदेशों में भी जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें सूअर के चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। कई चीज़ें ऐसी होती है और वो चर्बी जो है वो आता है वहाँ पर, प्रोडक्ट उसका सप्लाई होता है और उसको जो है लोग देख लेते हैं ये चीज़ में इसमें क्या क्या मिलाया हुआ है, हलाल है हराम है क्या है, और उसके बाद जो है लोग उसे ख़रीदते हैं। लेकिन अब जो है ये चीज़ों को बैन कर दिया गया है, तो अब कंपनी वाले भी तो बेवकूफ़ हैं नहीं, वो जो सर्टिफिकेट ले रखे हैं तमाम ट्रस्ट का, अब तो वो सर्टिफिकेट तो लोगों हटा देंगे और सीधा सप्लाई कर देंगे मार्केट में प्रोडक्ट को, लोग जाकर ख़रीदेंगे। लोग तो देखेंगे नहीं क्या चीज़ है इसमें, तो लोग जो है वो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, लोग खाएंगे, लोग हो जाएंगे कन्फ्यूज। तो ये ऐसा इसी बात नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को इसका नुकसान है, हिंदुओं को भी उतना ही नुकसान है। अब हम बात करते हैं कि इसका नुकसान देश को कितना है, इससे देश को कितना नुकसान होगा। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, मैं भाजपा सरकार को एक चैलेंज देता हूँ कि अगर आप में हिम्मत है तो आप पूरे देश में हलाल सर्टिफिकेशन, जो हलाल सर्टिफिकेट चीज़ें हैं, प्रोडक्ट है, उसको बैन कर दिखाइए। तब हम मानेंगे कि आप असली हिंदू हृदय सम्राट हैं, जैसा कि आप दावा करते हैं, जैसा कि आपको लोग जो वहाँ के कहते हैं, तभी मैं आपको मानूंगा। क्योंकि आप तो ऐसा करेंगे नहीं, हरगिज़ नहीं करेंगे आप ऐसा, क्योंकि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। अगर करेंगे तो देश का कितना नुकसान होगा आप समझ नहीं सकते हैं। अगर मैं तो आपको और कहता हूँ, अगर आप में और हिम्मत है तो जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट को ही आप बैन कर दीजिए। जमीयत उलमाए हिंद, तमाम चीज़ें हैं, तमाम ट्रस्ट हैं जो हलाल सर्टिफिकेट लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं कंपनियों को। अगर आपको हिम्मत है तो उसी को बंद कर दीजिए। पूरे देश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, कई राज्यों में आपकी सरकार है, आप ऐसा करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको भी पता है कि हमारे देश से कितने बीफ, गाय का गोश्त जो है अदर कंट्रीज में निर्यात किए जाते हैं, आप भी जानते हैं। और जब तक उस पर वो लोगो लगेगा नहीं, हलाल हराम का सर्टिफिकेशन होगा नहीं उसको, तब तक विदेशों में वो चीज़ें जाएंगी ही नहीं, लोग उसे खरीदेंगे ही नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बीफ निर्यात करने वाला हमारा देश भारत ही है, जो पूरी दुनिया में निर्यात करता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री या योगी आदित्यनाथ इस पर बात नहीं करेंगे, इस पर कोई बात ही नहीं करेंगे। सोचिए अगर ऐसा करते हैं तो हमारे देश का कितना नुकसान होगा, और अब भी होगा हमारे देश का नुकसान। अगर हलाल सर्टिफिकेशन वाले बंद अपना प्रोडक्ट लोगों को प्रोवाइड करना बंद कर दें तो हमारा जो देश का सामान है हमारा, वो विदेशों में बिकना बंद हो जाएगा, लोग खरीदना बंद कर देंगे। क्योंकि जो अदर कंट्री के लोग हैं वो सबसे पहले यही चीज़ को देखेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई गई है, हलाल सर्टिफिकेशन है या नहीं है, तमाम चीज़ें देखेंगे, उसके बाद ही वे खरीदेंगे। तो सोचिए हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा, कितनी चीज़ें हमारे देश की बैन हो जाएंगी। लेकिन नहीं, ऐसा देश के प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार कर नहीं सकते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ को अलग ही चूल मची हुई है हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने के लिए, राम मंदिर मस्जिद कार्ड खेलने के लिए, हलाल हराम कार्ड खेलने के लिए। वैसे भी जिसको हराम खाना पसंद हो उसे हलाल तो पसंद आएगा ही नहीं। बाकी आप कैसे देखते हैं? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए प्राइम अड्डा, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।